बच्चों, आज हम पाठ 4 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ का सारांश पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी स्वतंत्रता संग्राम के समय की है। उस समय हर सदस्य आज़ादी की लड़ाई में अपना सहयोग देना चाहते थे। ऐसे अनेक साहित्यकार हुए जिन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों के काले करतूतों की पोल खोली, भारतीयों को उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों से अवगत कराया एवं अंग्रेजों के प्रति विद्रोह और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चिंगारी पैदा की। इतिहास के पन्नों में उनका उल्लेख नहीं मिलता। इस पाठ की लेखिका चपला देवी भी इतिहास की गुमनाम लेखिकाओं में से एक है। उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती। यह कथा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक बलिदान कथा है, जिसमें नाना साहब के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के ऊपर भारतीय क्रांतिकारियों ने अनेक अत्याचार किए और अनेक अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया, जिससे अंग्रेजी सेना क्रोधित हो गई और उसने नाना साहब की बेटी मैना के साथ क्रूर अत्याचार किए, जिसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी धुंधुपत नाना साहब जब अंग्रेजों से लड़ते लड़ते असफल होने लगे तो लड़ाई छोड़कर भागे। भागते समय उनकी बेटी मैना बिठूर के महल में ही छूट गई। नाना उसे ना ले जा सके। नाना के भागने के बाद अंग्रेजी सेना ने कानपुर और बिठूर में भीषण हत्याकांड किया। बिठूर के महल को लूट लिया गया और महल को नष्ट करने के लिए उसके चारों ओर तोप लगाई गई। मैना ने जब देखा कि तोप लग गई है, महल के चारों ओर तोप लगा दी गई है, तो वह उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि इस महल से उसे बहुत लगाव था। इसमें उसके पिता का स्नेह, परिवार की यादें, बचपन की अनेक यादें जुड़ी हुई है और यह महल उसके भविष्य का सहारा हो सकता था। इसलिए वह महल को बचाने के उद्देश्य से आधी रात को महल के बाहर आती है। गश्त लगाते हुए अंग्रेज सेनापति टॉमस है उसे देखकर पास आते हैं। तब मैना कहती है कि इस महल को क्यों नष्ट करना चाहती हो? इस महल ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। वह सेनापति है से महल न तोड़ने की याचना करती है कि मैं तुम्हारी बेटी मैरी की सहेली हूँ। मुझे नहीं पहचाना, पर मैं आपको पहचान गई और सबूत के तौर पर उनकी बेटी का लिखा पत्र दिखाती है। वह कहती है, मैरी मेरी प्रिय सहेली थी और आप उससे बचपन में किस तरह प्यार करते थे। मैरी की मृत्यु पर मुझे बहुत दुख हुआ। सेनापति टॉमस ने नन्ही बालिका का साहस, प्रेम देखकर उन्हें मैना पर अपनी बेटी जैसा प्यार आ गया। उसी समय जनरल आउटरम वहां आते हैं और बिगड़कर टॉमस हे से पूछते हैं, महल को अभी तक तोड़ा क्यों नहीं गया? तब सेनापति हे के निवेदन करने पर जनरल आउटरम ने कहा कि यह असंभव है। महल बचाने के लिए गवर्नर जनरल कैनिंग की आज्ञा लेनी पड़ेगी। और उसने मैना को गिरफ्तार करने का और महल को हानि पहुंचाने का आदेश दे दिया। संध्या के समय लॉर्ड कैनिंग का तार आया कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए और घंटे भर में तोप के गोलों से महल को मिट्टी में मिला दिया गया। मैना के प्रति दया दिखाने के कारण सेनापति टॉमस हे पर लंदन के प्रसिद्ध पत्र टाइम्स ने चरित्रहीनता का आरोप भी लगाया और कहा कि उसकी जो कन्या है मैना है, उसको सेनापति हे के सामने ही फांसी पर लटका देना चाहिए। महल के नष्ट हो जाने पर मैना निराश, उदास हो जाती है, टूट जाती है और उस असह्य दुख की अवस्था में सितंबर महीने की
काली अंधेरी रातों में घुटनों में सिर रखकर रोती बैठी है। महल के पास में ठहरी हुई सेना ने उसका रोना देखा और जनरल आउटरम ने आकर देखा, पूछा कौन है। वह तुरंत पहचान लेता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब मैना कहती है कि मैं यहाँ बैठकर जी भर कर रोना चाहती हूँ, लेकिन आउटरम मैना के इस प्रेम को समझ नहीं पाते और जी भर कर रोने भी नहीं देते और पत्थर हृदय आउटरम ने उसे गिरफ्तार कर कानपुर के किले में कैद कर दिया। अगले दिन महाराष्ट्रीय पत्रिका, जिसे महादेव चिटनिस द्वारा संपादित किया गया था, महाराष्ट्रीय पत्र बाखर में छपा कि कल कानपुर के किले में नाना साहब की इकलौती कन्या मैना को धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दिया गया। भीषण आग में जलती अनुपम कन्या को देखकर सब लोगों ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। इस तरह स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुई मैना को आज देवी मैना के नाम से पूजा जाता है। बच्चों, हमारा इतिहास ऐसे अनेक अमर कथाओं से भरा हुआ है। फलस्वरूप आज हम स्वतंत्र हैं। इसके साथ ही यह पाठ समाप्त हुआ।